सर्दी का मौसम हो और गाजरें भी आ जाएं और गर्मा गर्म गाजर का हलवा ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने भी बनाया था कुछ दिन पहले गाजर का हलवा, तो वो आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और साथ ही रमज़ान के हवाले से कुछ किचन की शॉपिंग की थी, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि जब हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो हम खूब सारी उसकी तैयारियों में लग जाते हैं। तो जब इतना बड़ा माह रमज़ान आने वाला है, जो कि 1 महीने के लिए हमारे पास मेहमान आता है, माह रमज़ान को हम मेहमान की तरह ही तसव्वुर करते हैं, क्योंकि बाकी महीनों में इसका इस्तकबाल बड़े पुरजोश तरीके से होता है। तो इसकी कुछ अच्छी सी तैयारी भी करनी चाहिए, जो कि लगे कि रमज़ान की वाइब्स आ रही हैं घर में। और बड़ा दिल चाहता है ना कि इस महीने में नई नई चीज़ें यूज़ की जाएँ, तो इसीलिए थोड़ी सी हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग इसकी जो है वो प्रिपरेशन भी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गाजरों को वॉश करके इस तरीके से कद्दूकश कर लिया था। ये एक दिन मैंने पहले ही कर ली थी। 2 किलो मैंने गाजरें लिए, इनको धो के अच्छे से कद्दूकश कर लिया। और अभी एक बड़े से पतीले में ये गाजर कश की हुई सारी गाजरों को मैंने इसमें ऐड कर लिया। कुछ लोग जो है आजकल बड़ी वायरल हो रही है ये रेसिपी के साबित गाजरों को प्रेशर कुकर में गला के हलवा बनाना, लेकिन मुझे इस तरीके से पसंद है। कश की हुई गाजरों का अपना ही अलग मज़ा होता है। थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर दिया ताकि थोड़ी सी स्टीम बने, और ये जो गाजरें इस तरीके से फूली हुई थी तो वो भी थोड़ी सी, इनका जब पानी निकलेगा तो बैठ जाएंगे। थोड़ा सा मैंने कवर कर लिया। अब इसमें मैंने तकरीबन 1.5 kg जो है वो इसमें मैंने मिल्क ऐड किया है। 1 से 1.5 kg इसमें मैंने यूज़ किया है और बॉयल करके मैंने इसमें ऐड किया था। बस हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि जो गाजरें हैं वो दूध में अच्छे तरीके से भीग जाएं। आप चाहें तो 2 किलो गाजरों में 2 किलो दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूंगी ताकि जो गाजरें हैं वो इसमें जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाएं। कवर करने से ये होगा कि गाजरें जल्दी से कुक होंगी और मिल्क में पकेंगी, तो बहुत ही लजीज भी गाजरों का हलवा बनता है। गाजर का हलवा ना सिर्फ ये है कि हमारी एक सर्दी की रिवायत बन गया है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इसमें बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि गाजर जो है हमारी निगाहों आँखों को तेज़ करती है। और इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें आयरन भी होता है, तो वो जो बच्चों में एनीमिक जो इश्यूज़ होते हैं उनको भी रिज़ॉल्व करता है। साथ ही अच्छे से स्टीम हो गई थी और ये गाजरें जो है कुक हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने कवर इसका हटा दिया और अब इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे। और यहाँ पे जब गाजरें थोड़ी सी कुक हो जाएंगी, इसके बाद आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इसमें शुगर ऐड कर दें। क्योंकि गाजरें मीठी होती हैं तो मैं इसमें कम ही मीठा ऐड करती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे मीठा पसंद नहीं है। बस आप हल्का सा मीठा भी डालें तो भी चलेगा, क्योंकि गाजरें ऑलरेडी आजकल सीज़न की आई हुई हैं तो इतनी ज़्यादा मीठी हैं। और घर में हर तरफ गाजर के हलवे की खुशबू थी और सभी को इंतज़ार था कि कब ये गाजर का हलवा पकता है और वो इसको एंजॉय करें। यहाँ देखें कितनी मज़े की इसकी लुक लग रही है और इतनी भाप थी कि वीडियो जो है मुझे जो है रिकॉर्ड करना भी मुश्किल लग रहा था। अब साथ ही जब अच्छे तरीके से गाजरें कुक हो जाएं, इसके बाद जो है जब इसका बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, फिर आप अपनी पसंद से जितना ज़्यादा इसमें जो है घी ऐड करना चाहिए, घी या ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें ऐड कर दें। मैं इसमें घी भी कम डालती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए वेट लॉस के लिए हेल्दी ऑप्शन, तो मैं इसमें घी और मीठा कम रखती हूँ, क्योंकि आपका टेस्ट भी पूरा आना चाहिए और साथ ही आपकी क्रेविंग भी पूरी हो और कैलोरीज भी इतनी ज़्यादा ना हो। अब इसकी एक बनाएंगे मज़ेदार सी रबड़ी, क्योंकि मेरे पास खोया नहीं था। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप मिल्क लिया और उसमें मैंने बर्फ़ी मंगवाई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अब ये इसमें अच्छे तरीके से कुक होगी तो बिल्कुल ये खोए टाइप जो है रबड़ी हमारे पास रेडी हो जाएगी। अगर खोया आपके पास ना भी हो तो भी घर में ही आप जो है अपनी इस तरीके से रबड़ी जो है बना सकते हैं, और इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे तो ये और ज़्यादा बिल्कुल खोए टाइप बन जाएगी। क्योंकि इसमें भी मीठा था तो मैंने मीठा बिल्कुल कम रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर में चीज़ बनाने का आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो है अपनी पसंद से घी शुगर वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ जब हम मार्केट से लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा उसमें घी होता है और इतना मीठा होता है और हमें वही खाना पड़ता है। तो इसलिए आप घर में बनाएं, हेल्दी तरीके से बनाएं, और मीठा चिकनाई वगैरह आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमने घी डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करनी है ताकि जो है गाजरों के हलवे में से बिल्कुल भी पानी इसका ड्राई हो जाए और घी सेपरेट होने लगे। इट मीन्स कि आपका गाजर का हलवा यहाँ पे रेडी हो चुका है। बस ये बर्फ़ी भी रेडी थी, अब इसको हम डिश आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक सर्विंग डिश मैंने ली और इसमें जो है गाजर का हलवा मैं ऐड कर दी गई। जब गाजर का हलवे मैंने आधा इसमें ऐड कर लिया तो बीच में ही मैंने थोड़ी सी इसमें रबड़ी भी ऐड कर ली,
क्योंकि जब हम एक बाइट लें, हर बाइट में हमें रबड़ी का मज़ा आना चाहिए, तो बीच में इस तरीके से मैंने इसकी थोड़ी सी लेयरिंग कर ली, ताकि जब गाजर का हलवा आए तो हर बाइट में जो है हमें मज़े की रबड़ी का टेस्ट भी आना चाहिए। और बाकी जो हमारे पास रबड़ी या खोया जो बचा था वो इसके ऊपर हम इसकी लेयरिंग कर देंगे। बस यहाँ पे जो है डिश को मैंने पूरा जो है फुल कर दिया था, पूरा गाजर का हलवा इसमें ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से आप गार्निश कर सकते हैं रबड़ी को, ताकि जब हम गाजर का हलवा सर्व करें तो सबके पास रबड़ी आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी के पास सिर्फ गाजर का हलवा आया और किसी के पास रबड़ी, और रबड़ी से इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। खोए के बगैर तो गाजर का हलवा नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और बच्चे स्पेशली ये जो खोया और रबड़ी वगैरह होती है वो खा लेते हैं और हलवा छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने फिर जो है इस तरीके से लेयरिंग की, ताकि हर बाइट में मज़ा आए। और इसमें मैंने थोड़े से ड्राई नट्स भी इसमें ऐड कर लिए थे, इसमें गाजर के हलवे को भूनते वक्त। और साथ ही कुछ जो है मैंने डेकोरेशन गार्निश करने के लिए ऊपर से भी इसके ऊपर कर दें। ये ऑप्शनल है, आप जितने ज़्यादा इसमें नट्स वगैरह ऐड करना चाहें। मैंने इसमें बादाम ऐड किए थे, पम्पकिन सीड्स और चारों मगज़ वगैरह ऐड किए थे। और बुनाई के वक्त 3-4 जो इलायचियाँ थी वो भी मैंने थोड़ी सी पीस के ऐड की थी, क्योंकि बच्चों को अगर इलायची मुंह में आती है ना तो उनका टेस्ट थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है, उनको टेस्ट इलायची का पसंद नहीं आता। लेकिन आप पीस के डालेंगे तो ये आपका इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग आए थे वो डॉलर शॉप कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि माह रमज़ान की आमद है और घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे हम लोग डॉलर शॉप आए थे। बहुत ही अच्छी यहाँ पे चीज़ें थी, और साथ ही यहाँ पे किफ़ाया इसी के बराबर में गार्डन में जो किफ़ाया है उसी के बराबर में $1 शॉप थी। और फिर साथ से हम लोग यहाँ पे किफ़ाया में भी चले गए थे। तो यहाँ से दोनों जगहों से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की थी। $1 में बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, लेकिन वो बहुत छोटी सी शॉप थी। और ये सारी क्रॉकरी जो है वो किफ़ाया की है। किफ़ाया में नो डाउट बहुत अच्छी जो है क्रॉकरी होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। और अगर आपको जार्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें चाहिए तो ये आपको डॉलर शॉप में आसानी के साथ मिल जाते हैं। और यहाँ से मैंने क्या बाय किया था तो ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। तो रमज़ान के महीने में ज़ाहिर है बहुत सारे बाउल्स और कंटेनर्स वगैरह इस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कि मैं स्पाइस जार देख रही थी, मुझे नया लेना था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे थोड़ा और इसमें 4 पोर्शन थे, तो मैंने सोचा कि अगर 6 वाला मिल जाए तो मैं वो लूँगी या दूसरा कोई देख लूँगी। और यहाँ पे ये फ्रूट सेट वगैरह सारे रखे थे। इनकी क्रॉकरी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। और यहाँ पे सारे मग्स वगैरह की कलेक्शन थी। और यहाँ से मैंने क्या लिया था तो ये आगे चल के आप लोगों के साथ मैंने शेयर करना है। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली घर पहुँच गए थे। यहाँ पे जो ये मैंने शॉपिंग की थी ये $1 से की थी। ये इस तरीके के लिए मैंने एक बाल्टी ली थी, ये $1 से ली थी, आई थिंक 200 में। और बहुत ही अच्छी खासी इसमें कैपेसिटी है। तकरीबन मेरे ख्याल से अगर हम इसमें 5 kg का चावल या चीनी वगैरह डालें तो वो भी आ जाएगा। साथ ही एक ये वॉशरूम के लिए लोटा भी ले लिया था। बच्चे कह रहे थे कि इसको आप ना दिखाएं, तो मैंने जल्दी से इसके अंदर रख दिया। और ये आपकी जब हम ग्रोसरी करके आते तो चीज़ें यहाँ पर रखने के बजाय जब विदाउट कैबिनेट आपकी किचन हो तो उसमें आपको चीज़ों को जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये बास्केट्स जो है इस तरीके की बहुत ईजी रहती हैं। और साथ ही ये शीशा लिया था, और एक ये चारों कुल थे, ये भी वॉल हैंगिंग के लिए लिए थे, और ये भी वहीं से लिए थे। बहुत ही मुनासिब रेट्स में चीज़ें हमें मिल गई थी। मेरी सिस्टर की भी यही चीज़ें थी, तो वो भी मैं साथ ही दिखा रही थी। और ये मैंने किचन के लिए एक ऑर्गेनाइज़र लिया था कि छोटे जो स्पाइसेस वगैरह की जो बोटल्स वगैरह होती हैं वो इन पर रख दूँगी। और साथ ही मर्जिया को रूम डेकोर करना था, तो उसके लिए भी मैंने ये 2 जो है कुरानी आयात के, एक आयतुल कुर्सी था और दूसरे में मेरे ख्याल से चारों कुल लिखे हुए थे, तो ये दोनों मैंने वॉल हैंगिंग भी ले लिए थे। अब फाइनली आपके साथ जब सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी तो आपके साथ ये वीडियो भी शेयर करूँगी रमज़ान से पहले ही इंशाल्लाह। और ये स्पाइस बॉक्स 6 जो है 6 इस बॉक्सेस का स्पाइस बॉक्स लिया था। इसमें छोटे छोटे से बॉक्सेस थे, क्योंकि अगर हमारे पास रमज़ान में ऐसी बहुत सारे स्पाइसेस वगैरह में लेने होते हैं तो इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें आसानी के साथ आ जाएंगी। और ये एक बाउल लिया था, तो ये भी 200 का ही लिया था। किफ़ाया में मेरे ख्याल से ये 300 का था, और ये $1 से हमें 200 में मिल गया था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और वो कह रहे थे कि अभी जो है नया स्टॉक आने वाला है, अभी तो सारा जो है ख़त्म हो गया है। और साथ ही ये बास्केट ली थी, इसमें जो है स्पून्स और नाइफ्स वगैरह रखने के लिए, और एक ये गुलदस्ता लिया था। बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। और जो भी हर कोई चाहता है कि रमज़ान के महीने में ज़ाहिर है वो शॉपिंग करे, घर को डेकोरेट करे, लेकिन हर कोई अपने बजट के अकॉर्डिंग ज़ाहिर चीज़ों को लेके जाना पड़ता है। तो ये थी जी हमारी बस सस्ती सी शॉपिंग। और ये बास्केट तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने ले ली।
और साथ ही ये मर्जिया ने लिया था कॉफ़ी टम्बलर लिया था, काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी तो मैंने इसको ये लेकर दिया। ये आई थिंक 450 का या 400 इस तरीके से था। शीशे का ये टम्बलर था और इसमें ये अक्सर कॉफ़ी बनाकर ये पीती है। वैसे तो चाय वगैरह नहीं पीती, लेकिन ये टम्बलर की वजह से इसको कॉफ़ी पीने का शौक़ हो रहा है आजकल। और साथ ही इसके सिलिकॉन की जो है इसकी स्ट्रॉ भी दी गई थी। और ये जो बड़ी बास्केट है ये मैंने इसलिए ली थी कि बर्तन धोने के बाद जो ऐसे ही किसी थाल वगैरह में मैं रखती हूँ, तो ये बास्केट मैंने ले ली कि सारा पानी से ड्रेन हो जाएगा, फिर बर्तनों को रखना और भी रैक में इजी हो जाएगा, ताकि पानी सारा इनका ड्रेन हो जाएगा। अच्छी खासी कैपेसिटी है, सारे बर्तन भी इसमें आ जाते हैं। चाहे आप इसमें कपड़े रखें तो ये इस तरीके की बास्केट्स वगैरह बहुत ही हैंडी रहती हैं। और साथ ही बच्चों ने लिया था ये जो है पेपर सॉप, तो लाजमी बच्चे बस कहीं भी देख लें तो उनको पेपर सॉप चाहिए होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैंने साइड पे कर दी। और मेरी सिस्टर की भी तकरीबन यही चीज़ें थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे ये 3 बॉक्सेस का जो सेट था ये भी हमें 200 में ही मिला था। अच्छी खासी इसकी कैपेसिटी थी, मतलब एक बहुत बड़ा था, एक मीडियम और एक स्मॉल था। और क्वालिटी भी नो डाउट बहुत अच्छी थी। साथ ही एक ये लंच बॉक्स लिया था बच्चों के लिए, और ये बाल्टी ली थी, ये भी 200 की ही थी। और साथ ही बस ये सारी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोगों ने दोनों ने सेम ली थी, तो मैंने दिखाई नहीं। और ये लंच बॉक्स लिया था और साथ ही 6 जो है स्पून्स का एक सेट लिया था, वो भी 200 में ही था। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आगे जो शॉपिंग करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।